आलमी जरीदे द इकोनॉमिस्ट में एक रिपोर्ट आई है। ख़ुसूसी रिपोर्ट के अंदर इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के हवाले से बहुत सारे होशरुबा इंकशाफात किए गए, लेकिन हमारे लिए इसलिए भी ये इतने होशरुबा इंकशाफात नहीं लग रहे क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के अंदर, बहुत सारी जगहों के ऊपर ये चीज़ें डिस्कस होती रही कि बुशरा बीबी का जो सियासी किरदार है, बुशरा बीबी की जब वो खातून अव्वल थी, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस वक्त के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें रिपोर्ट होती थी जिसके अंदर सुन के यकीनी तौर पे एक लम्हे बंदा सोचने पर मजबूर हो जाता था कि यार वाकई में ऐसा होता है। वो एक जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो ये मौक़िफ़ है कि वो घरेलू खातून हैं। थोड़ी सी तफसीलात, कुछ बैकग्राउंड आपके सामने रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप अपना डिजिटल चैनल देख रहे हैं। मैं सदीक और ज़ैब आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। नाज़रीन, वीडियो को बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे कबल आप तमाम नाज़रीन से ये गुजारिश कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। नाज़रीन, मैं थोड़ा सा लिंक करूँगा चूँकि ये मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपने ये तो रिपोर्ट देख ली होगी कि इस रिपोर्ट में क्या कुछ था। मैं रिपोर्ट का भी थोड़ा सी अहवाल आपके सामने रखूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ी सी इसके बैकग्राउंड में कुछ अहम नुक्ता है उसको लेकर के मैं चलता हूँ, ज़रा डिटेल आपसे शेयर करता हूँ। इसके अंदर एक चीज़ जिसके अंदर जिक्र किया गया कि बुशरा बीबी की करप्शन सामने लाने पर इमरान खान ने उस वक्त के DGISI आसिम मुनीर को अहदे से हटाया था। ये चीज़ें भी आपने देखी होगी। अच्छा, आसिम मुनीर साहब उस वक्त DGISI थे जब इमरान खान के सामने बुशरा बीबी की चीज़ें, कुछ करप्शन, कुछ सबूत रखे गए थे, लेकिन इमरान खान ने उनको सीरियस नहीं लिया और उनको ही इतवार वाला दिन था, इतवार वाले दिन DGISI आसिम मुनीर को, उस वक्त के जो DGISI ऑब्वियसली वो थे, ओहदे से हटा दिया था। तो ये मामला फिर यहाँ से नहीं रुका, अब खामोशी थी। जिसके बाद हमने देखा कि जब फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, जो कि इस वक्त फील्ड मार्शल हैं, उस वक्त तैनाती होनी थी आर्मी चीफ की, तो बड़ी एड़ी चोटी का जोर लगाया गया, याद रखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ना हो। हमने देखा कि धरने हुए, हमने देखा एहतजाज हुए, हमने देखा कि एहतजाज किए गए, हमने देखा कि हर जगह पे ये बात की गई कि मीर जाफर, मीर सादिक और इनको नहीं आने देना, आसिम मुनीर कम अज कम आर्मी चीफ ना हो। लेकिन बिल आखिर वही हुआ इमरान खान के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि आसिम मुनीर साहब, हाफिज सईद आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ तैनात हुए। और फिर हमने देखा कि बहुत सारी जगहों के ऊपर कहा गया जी मुल्क तो तरक्की नहीं करेगा, मुल्क तो दिवालिया हो गया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन आज वो वक्त है कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल भी बन गए। आर्मी चीफ जो फील्ड मार्शल हैं, अब उनको आर्मी सतह पर बहुत सारी पजीराई भी मिल रही है। सुपर पावर अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो भी हमें कई जगहों पर तारीफें करते नजर आते हैं। फील्ड मार्शल का नाम लेते पब्लिक प्लेस के ऊपर, मीडिया के ऊपर, कहते हैं जी मेरे फेवरेट हैं और बड़ी अजीम शख्सियत हैं। फील्ड मार्शल का बार बार वो नाम लेते हैं। ये वक्त आन पहुंचा। अच्छा, अब याद रखें, बहुत सी जगहों पे आपने देखा होगा कि फील्ड मार्शल 2030 तक है। नहीं, फील्ड मार्शल 5 साल के लिए नहीं है, फील्ड मार्शल 10 साल के लिए हैं। 10 साल के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, ये सवाल आपके जहनों में जरूर होगा, मैं आगे जाके उसका भी बताता हूँ। अच्छा, एक तो ये चीज़ आ गई, फील्ड मार्शल यानी कि जो आर्मी चीफ की तैनाती होती थी, अब वो तैनाती प्राइम मिनिस्टर बसाए तो कह रहे जी प्राइम मिनिस्टर करेगा, लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज जो होगा वो अपने जो डिप्टी होगा, जो आर्मी चीफ उनकी तैनाती करेंगे, उनकी वो नाम देंगे कि ये लोग होंगे, लेकिन जो चीफ होंगे, जो मैन कमांडर होंगे, वो फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर खुद होंगे। 5 साल के लिए तो इनकी तैनाती होनी है, याद रखें, अगले 5 साल यानी कि 2030 तक। 10 साल मैंने इसलिए कहा कि आगे एक्सटेंशन अगर देगी, क्योंकि हमारी गुज़श्ता तारीख उठा के देखें तो उसके अंदर देखा गया कि कई बार एक्सटेंशन दी गई है। अगर एक्सटेंशन दी गई दोबारा तो ये मामला 10 साल को चलेगा। तो ये प्लान था जो इमरान खान साहब ने भी बनाया था, लेकिन बदकिस्मती के साथ इमरान खान के साथ जो हवारी थे, इमरान खान साहब को इस नहज तक पहुंचाने वाले उनके वो हवारी हैं, वो लोग हैं जिन्होंने खान साहब को आज इस नहज तक पहुंचा दिया है कि खान साहब, अब कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही कि खान साहब अगले 5 साल बाहर आएंगे। ये जो गुज़श्ता बैकग्राउंड मैंने आपको बताया चंद मिनट पहले कि कैसे हटाया गया DGISI जब उस वक्त थे आसिम मुनीर, और उसके बाद से कैसे रास्ता रोका गया। अब वो फील्ड मार्शल हैं, अब वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे, जल्द उनका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, लेकिन इमरान खान के हवाले से तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। तो अब सवाल ये भी है कि क्या इमरान खान माजी करीब में कुछ रिहा होते हुए नजर आएंगे या 5 साल बाद रिहा होते नजर आते हैं। लेकिन ये बात मत भूलिएगा, ये बात सारे लोग कहते हैं जी कि नहीं कुछ नहीं हो सकता, ये होगा वो होगा। इमरान खान साहब कहते हैं नहीं, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान के अंदर हालात तब्दील हो सकते हैं।
पाकिस्तान के अंदर 2017-18 में आपने देखा नवाज शरीफ के हवाले से ये चमगोइयाँ थी, ये बातें हो रही थी कि ख़त्म हो गया वो तो। लेकिन नवाज शरीफ साहब आज उनकी पार्टी इक़्तिदार में है, पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में है। आप देखें तो हालात बदलते वक्त टाइम नहीं लगता। शायद यही साल बाद इमरान खान होंगे, चीज़ें तब्दील होंगी, शायद वो कुर्सी पे बैठे हों, तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ें थी नाज़रीन। और ब्लूमबर्ग की जो इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट आई है वो मैं आपके सामने नहीं रखूँगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सी ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर बातें की गई हैं, तो मैं मुनासिब नहीं समझता उसके ऊपर मैं बात भी करूँ। और लेकिन वो रिपोर्ट आई है आलमी सतह के ऊपर, तो उसके हवाले से आप अपनी क्या राय रखते हैं और जो चीज़ें मैंने बताई उस हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आखिर में वीडियो को कमेंट सेक्शन में अपनी राय के साथ ज़रूर कीजिएगा। यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।